और ये साधना पेट की बीमारियों को तो भगाएगी, बुद्धि भी बढ़ाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर करेगी, लीवर को ठीक करेगी और भाग्य की रेखाएं बदलेगी और भगवान की कृपा और आनंद अभी अभी प्रकट करा देगी ये साधना। इसलिए गहरा श्वास लो बेटे। भगवान की खुशी आई, भगवान का रस आया तो नीरसता मिट जाएगी। नीरस व्यक्ति अपराधी होता है, नीरस व्यक्ति क्रिमिनल बनता है। जिसको अंदर का रस आया वो अपराधी क्रिमिनल नहीं होता। गहरा श्वास लिया, मैं ओमकार मंत्र का जप करूंगा। उसकी छंद गायत्री है, परमात्मा नारायण ऋषि है और अंतर्यामी देवता इस मंत्र का कंठ से जप करूंगा, जिससे खुशी और भगवान की प्रीति मिले। कंठ से बोलना है। आनंद आएगा। अम्बे प्रभु का, प्रभु मेरे। जैसे बच्चा बोलता है ना माँ, तो माँ बोलती बेटा। ऐसे हम भी उच्चारण करते तो हमारे साथ भगवान की भी चेतना जुड़ती है। दूसरी बार श्वास लो बेटे, शाबाश। कान में से उंगली नहीं निकालना, याद शक्ति गजब की बढ़ेगी, बुद्धि शक्ति का विकास होगा और अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न होंगे अभी अभी। गहरा श्वास और गहरा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये ओमकार मंत्र मेरे अंतर्यामी प्रभु का नाम है। प्यारा है। तीसरी बार गहरा श्वास, गहरा 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 और गहरा। आप अंतर्यामी प्रभु का नाम पुकार रहे हैं, अंतर्यामी ईश्वर जान रहे हैं कि मेरा नाम ले रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे अभी अभी। तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, मन में शांति आनंद आएगा अभी अभी। मैं भगवान का, भगवान मेरे और ओमकार मेरे अंतर्यामी प्रभु का नाम है। खुशी, आनंद है, हंसी आएगी, भगवान की प्रीति, भगवान प्रसन्न हो रहे, हम भी प्रसन्न हो रहे, स्वस्थ हो रहे, भाग्य की रेखाएं बदलेगी। चौथी बार गहरा श्वास। भोजन करके ऐसा नहीं करना, खाली पेट करना चाहिए। भोजन के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, खुशी खुशी आएगी, आनंद आनंद, भगवान प्रसन्न हो रहे, पाप नाश हो रहे, चिंता छू, अहंकार छू, भय छू। 5वीं बार गहरा श्वास। अरे बिहारी भैया, गहरा और गहरा। मनो ओम, ओम भगवान का नाम है, अंतर्यामी का। भगवान प्रसन्न हो रहे, खुशी आ रही है, आनंद हो रहा है, हंसी आ रही है, थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही है दिल में। 6ठी बार ओम, अंतर्यामी आनंद दे रहे, खुश है भगवान मेरे पर, मैं भगवान का बन गया, भगवान मेरे। 7वीं बार शाबाश है बहादुर बच्चे बच्चियों। अपने बच्चों को और पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके कराओ, बहुत बहुत फायदा होगा। गहरा और गहरा श्वास और गहरा। खुशी हो रही है, हंसी आ रही है,
आनंद हो रहा है। आठवीं बार शाबाश है। देखो बहादुर हो, कान में से उंगली नहीं निकालते हो, याद शक्ति बढ़ेगी, स्मृति शक्ति बढ़ेगी, भगवान की भक्ति दृढ़ होगी। ऐसा करके कोई भी भक्ति करेगा तो उसको 100 गुना फल हो जाएगा। ऐसा रोज करो 10 बार, फिर कोई भी भक्ति करेंगे कैसी भी, कृष्ण की, राम की, गुरु की, 100 गुना फल। अच्छा लग रहा है, रग रग पवित्र हो रही है, मन पवित्र हो रहा है, दिल में खुशी दे रहे भगवान। भगवान मेरे प्यारे अंतर्यामी है। 9वीं बार, ये आखिरी है 2 प्राणायाम, बस 10 बस। लंबा, जितना गहरा और गहरा और गहरा, रोके रखो। मैं प्रभु का हूँ। ओमकार अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इसकी शक्तियां भगवान नारायण ने खोजी है। इसकी छंद गायत्री है। मैं ये जप करता हूँ, भगवान प्रसन्न हो रहे। हंसी आ रही, भगवान आनंदित हो रहे। बच्चे बुलाते ना माँ माँ, ऐसे ही हम भगवान को बुला रहे तो भगवान खुश हो रहे। बेटा बोलता है पिताजी तुम मेरे हो, मेरे पिताजी मेरे, तो पिताजी की खुशी छलकती, ऐसे ही पिता का पिता अंतर्यामी खुश हो रहे। 10 बस आखिरी है। बिहारन देवी, लंबा श्वास लिए का, बीमारी भागी था, झगड़े भागी था, चिंता भागी था, और भगवान खुश हो था। बेरा बिहारी भैया, बस जिसको अच्छा लगा हो और भगवान प्रसन्न हुए, ऐसा लगता है तो हाथ ऊपर करो। भगवान प्रसन्न हो रहे तो क्या बाकी है? जिस पर भगवान राजी तो क्या करेगा काजी। फिर थोड़ा सा कीर्तन, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम ओम ओम, प्रभु ओम ओम, प्यारे ओम ओम, मेरे ओम ओम, आनंद ओम ओम। पंडाल थोड़ा बढ़ा दो, लोग धूप में खड़े हैं। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, आनंद ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, शंभो ओम, भोले ओम 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 ओम, गिरनारी ओम ओम, भरोसा भारी शंकर ओम ओम। विद्यापति कवि शिव जी को मानते थे, और शिव जी को मानते मानते जैसे शिव जी एक टक देखें और ओमकार का गुंजन करें 15-20 मिनट, शिव तत्व में शांति, ऐसी शांति और शक्ति उनको मिलती गई। विद्यापति कविराज बिहार में हो गए। विद्यापति भोजू जब उनकी उम्र हो गई तो शिव जी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए, और शिव जी उनके सेवक के रूप में आ गए। मेरे को सेवा में रख लो। और शिव जी उनकी सेवा में ऐसे तो रहे कि विद्यापति बहुत आनंदित रहते थे कि सेवक है कि भगवान है, सब जान जाते हैं, और वास्तव में भगवान ही थे। हाँ, वो बूढ़े हुए, उम्र पूरी हो रही थी,
तो विद्यापति ने पूछा कि भाई गंगा जी यहाँ से कितना दूर है? बोले 15.5 कोस, लगभग 50 किलोमीटर हुआ। हम जाएंगे गंगा जी, ले चलो। आते आते आधे तक आए। बोले कितना आ गए? बोले 6.5 पौने 7 कोस आ गए, 25 किलोमीटर आ गए। बोले तो आधा तो हम आए हैं ना, आधा गंगा जी आएगी। गंगा जी तो मेरे शिव जी की जटा से निकली, तो मेरी बात मानेगी मैया? गंगा जी आओ। बैठे रहे, देखते रहे और वहीं बैठे रहे। आज महाराज भोजो गंगा जी, महाभोजो। हाँ, बिहार में समस्तीपुर जिला, दलसिंह सराया। गंगा जी आई और उसी सराय पर बैठे रहे और गंगा जी आई, और आज भी विद्यापति स्टेशन उस जगह का नाम है। गंगा जी आई तो खाली गंगा जी को देखे नहीं, जैसे राम जी सरजू में प्रविष्ट होकर अपने धाम चले गए, अयोध्यावासी सरजू में प्रविष्ट हुए, सशरीर अपने धाम में गए, ऐसे तुम्हारे बिहार के समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराया स्टेशन अभी जहाँ है विद्यापति, वहाँ की गंगा जो बह रही, वहाँ गंगा में प्रविष्ट हो गए। शमशान यात्रा नहीं करनी पड़ी। और राजेंद्र बाबू इसी इलाके के, अंग्रेजों को महत्व देकर भारतवासी दबू मत बनो, जगत गुरु शंकराचार्य ने ललकारा। अंग्रेजों के खिलाफ तूफान जगाया। बदमाश अंग्रेजों ने जगत गुरु शंकराचार्य को जेल में डाल दिया। स्वतंत्र सेना संग्रामियों में रोष पैदा हुआ। अब जेल से कोर्ट में आने के लिए तो पब्लिक भीड़ भर जाएगी, तो उन्होंने जेल में ही जज भेजकर कोर्ट चलाई। एक बार अंग्रेज जज गया कोर्ट चलाने, तो देखा शंकराचार्य मुजरिम हाजिर नहीं है। जज के पहले मुजरिम हाजिर होना चाहिए, मुजरिम को हाजिर करो। लेकिन वो जेलर था जरा हिंदू पक्का, मुजरिम के रूप में साक्षात संत हैं, भगवान का रूप है, जो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवत रूप है। मैं उनको ध्यान से कैसे उठाऊं? अभी वो ध्यान में है, अभी नहीं ला सकूंगा। आग बबूला हो गया। जज शाम 2 बजे के सत्र में दूसरी कोर्ट बैठेगी तब हाजिर करना, वरना तुम्हारी नौकरी और जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। What you think about the court? Don't say that. वो आग बबूला जज जलता भूनता गया अपने चेम्बर में। 2 बजे जगत गुरु शंकराचार्य को ले जाना है। देखा कि शंकराचार्य ध्यान में से उठे, ज्योतिर्मठ के। अब मैं कैसे कहूं कि महाराज आप पधारो, जज आया है मुजरिम के रूप में। तब तुम्हारे यहाँ के सपूत राजेंद्र बाबू को पता चल गया। राजेंद्र बाबू का नाम तो जानते हो, इसी इलाके के थे, सपूत, बैरिस्टर पढ़े थे और बिहार का वो नर केसरी लोगों में हिम्मत जगाते थे। देखा कि शंकराचार्य संत मुजरिम की नाई 2 पैसे के दारू पीने वाले जज के सामने खड़े रहे, और वो आग बबूला होकर गया है, तो अब कुछ न कुछ शंकराचार्य को अपशब्द बोल देगा तो हमारी पूरी हिंदू जाति का अपमान है। संत का अपमान देश का अपमान है। संत का शान देश का शान। अभी विधर्मी यही तो कर रहे हैं, चैनलों को पैसा देके झूठे आरोप लगा लगा के बापू को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उनका काला मुंह हो जाता है। कोई भी उनके आरोप साबित ही नहीं होते।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबोरेटरी ने सब ने आश्रम को निर्दोष साबित किया। बापूजी तांत्रिक करते, अरे आराम जाते। तांत्रिक लोग भी बच्चे की बलि नहीं देते, लेकिन ये बापू के ऊपर लगा दिया, क्योंकि बापू का आजकल नाम दुनिया में फर्स्ट है। तो बड़ा थंबा गिराएंगे तो दूसरे लोग दब जाएंगे और हम हिंदुओं को उल्लू बनाएंगे। हिंदुओं को उल्लू बनाने वाले तुम ही हिंदू उल्लू बन जाओगे। वो चैनल वाले तो पैसे के ग्राहक होते हैं। दामिनी के लिए मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, और बोले दामिनी के लिए बापू बोलते वही दोषी है। साबित करके दिखाओ, 50 लाख देता हूँ। दामिनी को दोषी मैं कैसे बोलूंगा? ऐसा ऐसा कुप्रचार करते हैं। चारों तरफ ये फैला ना, बापूजी ने दामिनी को दोषी बनाया। अब किस कोई आया और मैंने बोला भाई, बोले हमारा ऐसा है पंचगढ़। मैं कहा 2 हाथ से ताली नहीं बजती भाई। और किसी को कहा और उठा के वहां का उसमें जोड़ दिया, 2 हाथ से ताली नहीं बजती तो कहावत है। तो वो दामिनी के लिए बापू बोलते हैं, दामिनी ये 2 हाथ से ताली नहीं बजती है, ये मेरा किसी को बोला है और वो उठा के वहां रख दिया। और बापू का कहना है कि जितना वो रैप गैंग वाले दोषी हैं उतनी दामिनी दोषी है। अब मैं कैसे कहूंगा वो बेचारी बच्ची वो तो जूझती रही, उसके लिए मैं दोषी कैसे बोलूंगा? वो तो मेरी पुत्री के बराबर है, पोती के बराबर है, और वो तो जुल्म का सामना किया, मैं कैसे उसको दोषी बोलूंगा? मैं तो ये बोला कि शायद जैसे रामकृष्ण की पत्नी डकैतों के से घिर गई थी अकेली जंगल में, और डकैतों ने बोला क्या है, निकाल जल्दी, सब रख दिया। फिर डकैत ने कहा तुझे डर नहीं लगता? 22 साल की सुंदरी वो मायके से दक्षिणेश्वर जा रही थी, और रात पड़ेगी तो लोग जल्दी जल्दी भाग गई, ये जरा धीरे धीरे चली तो अकेली रह गई। आंधी तूफान रात हुई तो डकैतों ने घेर लिया। तुझे डर नहीं लगता? तो बोले नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता है। क्यों डर नहीं लगता? इतने बलवान मेरे पिता हो आप। डकैतों का जो अग्रगण्य था ना, आप मेरे पिता हो, और मैं मायके से अपने पति के यहाँ जा रही थी दक्षिणेश्वर, इसने सबल पिता है, अब मुझे डर नहीं है। वो डकैत पानी पानी हो गया। और ये मेरे भाई है, इतने बलवान भाई, अब मेरा क्या बिगड़ेगा? वो डकैत पे देवी 2 बेटे हैं, आज 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 मेरे को भगवान ने तो बेटी दे दी, इतनी बढ़िया बेटी। बेटी चल अपनी माँ के पास चल, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बोले चलो पिताजी। हो डकैत की पत्नी बोलती बेटी बेटी मैं, हम लोग तो पापी हैं, डकैत हैं, हमारे हाथ का तुम खाना कैसे खाओगे? मैं गांव से ब्राह्मणी को बुलाती हूँ। बोले नहीं मैया, मैं भोजन बनाती हूँ, मैया तुम चूल्हा बुला जलाओ, बेटी बनाएगी, माँ भी खाएगी, पिताजी को भी खिलाऊंगी और इन मेरे भाइयों को भी दूंगी। ओ भाई डकैत लोग भाई सुनकर पानी पानी हो गए। भोजन हुआ। शारदा माँ कहती है कि अब मेरे को जाना है, क्योंकि आपके जमाई बाट देखते होंगे, मध्य रात्रि हो गई, सब लोग पहुंच गए होंगे। बेटी भयानक जंगल है, यहाँ तो ऐसे खूंखार डकैत रहते हैं कि आटा पाव भर आटा हो तो सिर काट लेते। ब्रिटिश शासन के तो नाक में दम कर दिया हम लोगों ने। ब्रिटिश शासन ने तो घोषणा की कि हम जैसे को कोई पकड़ के ले जाए, जिंदा या मुर्दा, उसको इनाम देगी। ऐसा भयानक जंगल है बेटी, तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। बोले नहीं पिताजी मुझे तो जाना है। तो ठहर मेरी बेटी। डोली बनाई, बिठाया शारदा को, और 4 डकैत उठा रहे हैं, और ये जो बाप बना था वो उसके 2 अंग रक्षक चारों तरफ तमंचे और तीर लेके दक्षिणेश्वर के नजीक पहुंचे। फिर वो बाप बोलता है डकैत, बेटी अब तेरा पिता तुझे दक्षिणेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे लिए इनाम घोषित किया। बेटी मुझे दुख है कि मेरी बेटी को मैं पैदल छोड़ता हूँ, मुझे माफ कर। नहीं पिताजी, वो सामने तो है दक्षिणेश्वर, अब तुम डकैत नहीं हो पिताजी, अब तुम मेरे पिता हो। बेटी मैं तेरे पाँव पड़ू मेरी बेटी। डकैत फुट फुट कर रोने लगा, जिससे ब्रिटिश शासन तौबा पुकारती। वो शारदा माँ के भाव से अब माँ की कृपा होगी, माँ का मंदिर बनाना। शारदा के गांव से दक्षिणेश्वर के बीच आज भी उस इलाके में
वो डकैत बदल गए और माँ काली का मंदिर है। मैंने ये कहा कि वो 6 लोकर थे, उसमें से एक आधे का हाथ पकड़ लेती, तुम तो मेरे भैया हो, तो शायद बेचारी बच जाती। जैसे पिता होता ने मेरी बेटी मर गई, ऐसा करती तो बच जाती, ऐसा करती तो बच जाती। तो मैं तो भाव में आकर बोला, और ये भी बोला कि वो कमाने वाली बेटी चली गई तो उसके परिवार वाले, पिता और परिवार वाले अपने को अकेला न माने, मेरे को अपना बेटा मान लेना। आश्रम के दरवाजे खुले हैं, तन से, मन से, धन से, गुरुकुल में पढ़ाई बढ़ाई सब होगी बच्चों की, आप चिंता नहीं करना। मैं ऐसा बोला। मैं क्या, मेरा सत्संग जरा सुना दो। और उसमें मैंने कहीं बोला ऐसा साबित करके दिखाओ तो मैं 50 लाख देता हूँ, वो नहीं दिखाया लोगों को। ये तो मुझे बोलना पड़ता है, क्यों कि विदेशी पैसा आते हैं। हिंदू साधुओं को बदनाम करो, हिंदू साधुओं को और समाज को लड़ाओ, करोड़ों रुपए आते। लेकिन ये बिहार की भूमि है, राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली और कर्म भूमि है। पहली बार आया हूं, इतने लोग आ गए हो। ये कुप्रचार अगर सच्चा लगता तो तुम तो मेरे लिए कुछ का कुछ सोचते। बलिया में बहुत भीड़ थी, बलिया की तो वो थी कामिनी, बलिया में भी बहुत लोग थे। तो आप देखना, ये अंग्रेज लोग चैनलों के द्वारा, कई तो उन्हीं की चैनलें हैं नाम बदल के, कई एयरलाइन भी उन्हीं की है और मैडम भी उन्हीं की है। समझ गए रहे, समझ गए रहे। हाँ, तो हमारे देश को फिर से लड़ा भिड़ा के डिवाइड एंड रूल पर ले जा रहे हैं। लेकिन वो दिन आने नहीं देंगे कि भारत फिर से गुलाम हो जाए, कभी नहीं हो सकता। भारत आजाद है और आजाद रहेगा। चार संस्कृति प्राचीन थी। रोम की संस्कृति प्राचीन, यूनान की संस्कृति प्राचीन, मिस्र की संस्कृति प्राचीन। लेकिन धर्मांतरण वालों ने, अंग्रेजों ने उनको तो तैश नैश कर दिया, अब अजायब घर में ही दिखती है। भारत की संस्कृति अभी भी खड़ी है, क्योंकि उसमें ओमकार मंत्र है, राम नाम मंत्र है, शिव जी का मंत्र है, शिव जी का प्रागट्य है। विद्यापति जैसे लोग प्रकट होते हैं और शिव जी उनसे मिलने जाते सेवक के रूप में। और विद्यापति चाहते कि गंगा जी यहाँ आए तो गंगा जी प्रकट होती और उसी में प्रवेश होते। ऐसा ये देश का इतिहास है। इसीलिए अंग्रेज तो थक गए, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, अयोध्या का नाम फैजाबाद रख दिया, हरिद्वार का नाम हरामियों ने हड्डीद्वार रखा। कोई हड्डीद्वार नहीं जाता है, सभी जाते तो हरिद्वार जाते। हमें मिटा सके ये उस पातकियों में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। यूनान, मिस्र, रोम को तो मिटाया, लेकिन भारत की संस्कृति को मिटाने का उनमें दम नहीं है। ओम, ये बल देने वाला मंत्र है। सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटाने वाले मिटते चले जाते। बिहारी 14 साल का स्कंदगुप्त मगध नरेश को कहता है, पिताश्री हुण प्रदेश के लोग आते और मगध को लूट के चले जाते, आप रेड अलर्ट जाहिर कर देते हैं, सिक्योरिटी टाइट कर देते, तो सड़कों पे पुलिस वाले और बैरिकेड लगा देते, पब्लिक और परेशान होती। वो तो कभी कभी आके आतंक करते और देशवासी परेशान होते रहते। अभी भी यही हाल है। बम ब्लास्टिंग कहीं हुआ, पूरे देश में रेड अलर्ट, पब्लिक को परेशानी। 14 साल का मगध का सुपुत्र कुमार गुप्त का बेटा स्कंदगुप्त बोलता है, पिताजी ये फरमान जारी करने से प्रजा की सेवा नहीं होगी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सैनिक लेकर धावा बोलूंगा हुण प्रदेश में। बेटा हुण प्रदेश कश्मीर की घाटियां, चंडीगढ़ और कश्मीर के बीच का हुण प्रदेश, हम मगध में। पिताश्री उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृत। हमें आज्ञा दीजिए पिताश्री।
तू 14 साल का है पिताश्री, उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी समझ से आदमी छोटा होता है, बड़ी समझ से बड़ा होता है। और जो पब्लिक की सेवा करना चाहता है तो भगवान आम लोगों का हित चाहते हैं पिताश्री। ये भगवान की प्रेरणा से मुझे उत्साह हुआ है, आप मुझे मदद कीजिए। सेनापति 2 लाख मगध के युवानों के साथ, मेरे इस वीर बहादुर स्कंदगुप्त के साथ कूच करो और आतंक मचाने वालों को दिन के तारे दिखाने में बेटा तू सफल हो। सेना लेकर चल पड़े। जहाँ रात पड़ती सेना को संबोधित करता गुरु के वचन सत्संगी। ऐसे करते करते चंडीगढ़ तक पहुँच गए। चंडीगढ़ को लांग कर कश्मीर की घाटियां जहाँ ढूंढ रहे थे उसके पहले थोड़ा पड़ाव डाला। आज की रात ये आखिरी पड़ाव है। सोते समय गुरुजी ने बताया है ऐसा शयन करना है। पंचभौतिक शरीर माया का, मन बुद्धि अहंकार माया का, माया का तन माया में पड़े रहे। और हमारे मगध के युवान आत्मा है, अमर है, परमात्मा में शांत हो जाओ। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी। उद्यम ओम ओम, आप बोलना उद्यम ओम ओम, साहस ओम ओम, धैर्य ओम ओम, शक्ति ओम ओम, पराक्रम ओम ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम। ऐसे नींद करना, आप परमात्मा में सोओगे और जो संकल्प लेकर सोओगे न, सुबह उठकर उसी संकल्प को दोहराएंगे। रणभेरी बजेगी, आप जल्दी उठोगे और गाते गूंजते दौड़ते पहुंच जाएंगे। और सुबह सुबह वो तो शराबी विलासिता में डूबे होंगे, ललनाओं की गोद में पड़े होंगे और तुम ईश्वर की गोद में से उठकर उन पर धावा बोलोगे। सो गए, सुबह हुआ, बजी बिगुल। कदम अपने आगे बोलो, सब तैयार हो गए। सबके चेहरे पर प्रसन्नता है क्योंकि भगवान में से उठ गए। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। सदा प्रेम गीत गाता चला जा, सदा प्रेम गीत गाता। प्रभु मेरे में प्रभु का, ऐसे प्रेम में रहो। तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं, तेरे मार्ग में वीर कांटे बड़े हैं। लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हैं, लिए तीर हाथों में वैरी खड़े हैं। बहादुर सबको मिटाता चला जाओ, बहादुर सबको मिटाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। मगध के बहादुरों, भारत के वीरों, शक्ति, हिम्मत, साहस। तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक, तू है आर्यवंशी ऋषि कुल का बालक। प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक, प्रतापी यशस्वी सदा दीन पालक। तू संदेश सुख का सुनाता चला जा, तू संदेश सुख का सुनाता चला जा। तू हरि ओम गाता चला जा, तू हरि ओम गाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। भले आज तूफान उठ
उठ के आए, भले आज तूफान उठ के आए। बला पर चली आ रही हो बलाए, बला पर चली आ रही हो बलाए। तूफान उठ करके आए, भले आज तूफान उठ करके आए। बला पर चली आ रही हो बलाए, बला पर चली आ रही हो बलाए। युवा वीर है धनधनाता चला जा, युवा वीर है धनधनाता चला जा। भारत का वीर है गुनगुनाता चला जाओ, भारत का वीर है गुनगुनाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, बैठ जा अपने आगे बढ़ाता चला जा। ये वीरों की धरती, बहादुरों की धरती। हंसते गाते पहुंच गए, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो बिछड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा, जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा। तू आनंद डंका बजाता चला जा, तू आनंद डंका बजाता चला जा। तू हरिओम गाता चला जा, तू हरिओम गाता चला जा। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला। वाह बिहारी पहुंच गए हैं। भारत पर जुल्म करने वालों का नाक में दम करने की जगह पर पहुंच गए। रणभीरी अटैक, कूद पड़ो, एक शेर डजनों हाथियों को मार मचलता है। ऐसे मेरे बिहारी टूट पड़ो इन घोड़ों पर, लगे शमशेर तलवार की नोक पर, पहुंचा दो अल्लाह के धाम, लगे 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 जगे। देखते देखते 12 बजने के पहले मगध के सपूत ने हुण प्रदेश के 12 बजा दिए और बिहार का झंडा लहराया है। ये तुम्हारा इतिहास है। पिताश्री को खबर कर दो, आपके और गुरु महाराज के आशीर्वाद का विजय हुआ। पिताश्री आंखों में आंसू भर गए। धन्य है मेरे गुरुदेव, जहां मैंने अपने कुमार को पढ़ने भेजा था। मैं तो रेड अलर्ट जाहिर करता गया और कायर मंत्रियों के सीख से मगधवासियों को लुटवाता गया, लेकिन मेरे बेटे ने मगध की शान मान कायम रखी। मेरे पुत्र का मैं स्वागत करने जाऊंगा। कुमार गुप्त सेना की बैंड बाजा लेकर अपने पुत्र को स्वागत करने के लिए आगे जा रहा है। पुत्र पिता के चरणों में आ रहा है। जब भेंट हुई तो पिता धन्यवाद दे, उसके पहले सपूत स्कंद गुप्त बोलता है, पिताश्री गुरु महाराज और आपकी कृपा का विजय हुआ है। हुण प्रदेश में मगध का झंडा लहरा रहा है। मुझे उन नेताओं पर बड़ी नाराजगी है जो बोलते बिहारी भीख मांगते। बोला था ना, बिहारी किसी से पूछता हूँ भैया कहाँ कोई भिखारी आता है, मैं पूछता हूँ कहाँ के, बोले बिहार के। बिहारी भीख मांग रहे। अरे शर्म आनी चाहिए। बिहार का इतिहास पढ़ो। 4 दिन पहले मेरा सत्संग था पटना में। मेरा भक्त बिहारी बोले बाबा दीक्षा ली थी, 300 रुपए थे मेरे पास। अभी 88 लाख की मर्सिडीज गाड़ी है, मैं बिल्डर बना हूँ, मेरी गाड़ी पवित्र कीजिए।
और 2 दिन तो मैं वो गाड़ी में घूमा और मेरे साथ वो गाड़ी कर रहा था। क्या भीख मांग कर 88 लाख की गाड़ी लाता है क्या कोई बिहारी? अरे उद्यमी है, साहसी है। अभी आप सुन रहे हो यहां पर भोजू, इस जगह पर अभी सुन रहे हो आप सत्संग भोजू, लेकिन बिहार के लोग 67 देश में कहीं भी होंगे। ओ महाभोजू, आप सत्संग सुन रहे हैं ना? हम बिहार के सिवान में सत्संग कर रहे हैं। भारत के तो बिहारी लगे हैं टीवी के आगे बैठे कि बापू हमारे बिहार में आए। बम्बई के बिहारी अभी छोड़ छाड़ के टीवी पे बैठे होंगे। चेन्नई के, कलकत्ता के, अहमदाबाद के सारे मेरे बिहारी। अमेरिका में बिहारी हमारे खूब, वो भी बैठे होंगे टीवी पे। कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया में बिहारी हैं, वो भी बैठे होंगे। पाकिस्तान में भी कोई बिहारी होगा तो चुकेगा नहीं। सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी के लोग भी देख रहे हैं इस समय। नेदरलैंड, इटली, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड के लोग भी देख रहे हैं बिहार का सत्संग। कोविड, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस के लोग भी सुन रहे हैं। मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल के लोग भी बिहार का ये सत्संग सुन रहे हैं। भोजो, बिहार का यहाँ का सत्संग महाभोजो, सत्संग सुन रहे हैं। आप लोग नेपालियों की बात सुनोगे दंग रह जाओगे। नेपाली कभी पानी नहीं पीते, अभी तक जिंदे हैं। कभी दूध नहीं पीते, मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। पानी नहीं पीते, जिंदे हैं। दूध नहीं पीते, जिंदे हैं। शरबत नहीं पीते, जिंदे हैं। चाय कॉफी नहीं पीते, जिंदे हैं। कोई जूस नहीं पीते, अभी तक जिंदे हैं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। तुम चिढ़ते नहीं हो, हंस रहे हो क्यों? कि बापूजी झूठी कसम नहीं खाएंगे। हमें पता है प्यारों की कसम झूठी नहीं खाते बापू। वो पानी पीते नहीं, पानी भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं, शरबत भी खाते। पानी खान छ, दूध खान छ बाबा, शरबत खान छ बाबा की खान छ। खाते हैं, पानी को पीते नहीं है। नेपाली हंस रहे हैं अभी जो सुन रहे हैं नेपाली बिहार में सिवान का सत्संग सुन रहे हैं, वो नेपाली हंस रहे हैं, एक दूसरे को यूं करते हैं। माया भी हंस रही। नेपाल में लोग सुन रहे हैं सिवन का सत्संग। थाईलैंड में भी सुन रहे हैं। साउथ कोरिया और पोलैंड, रशिया और पुर्तगाल, इजराइल और आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, जहां जहां लोग सुन रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट में वहां के नाम आए। 167 देशों के नाम कब पढ़ पाऊंगा। सभी को मेरा धन्यवाद है। वेस्ट इंडीज जी, वेस्ट इंडीज ये वो है कहाँ? अमेरिका के भी आगे वेस्ट इंडीज, वहां के भक्त भी आते हैं। कोलंबिया, ब्राजील, सुरीनामा, टांजेरिया, पेरू देश नाम आज ही सुना होगा। टर्की के लोग भी सुन रहे। मैं तो यहाँ की समिति वालों को 10 बार धन्यवाद दूंगा कि सीवन को देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी करने में सफल हुए। कैमरा घुमा दे रोजू, जल्दी कैमरा घुमा दे। 167 देश देखेंगे कि सीवान राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली और कर्मस्थली। जल्दी घुमा, पूरे तक घुमा, दूर तक, आखिरी तक दिखा दे। पटरिया मत दिखा, जल्दी जंप मार। राजेंद्र बाबू की माता जीरा देवी के नाम से जीरादई गांव है। यहाँ से 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर है ना? सुनाई नहीं पड़ता क्या? वहां जहाँ हम निवास से हम देख के हमारे आदमी को भेजा देखने के लिए। हम वहां से बोल रहे हैं जहाँ राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली है। जीरा देवी के नाम से जीराई गांव से 13 किलोमीटर अंतर है ना? 13 किलोमीटर अंतर है लगभग, जो भी होगा। सिवान से बोल रहे हैं। सिवान से 13 किलोमीटर के अंतर पर है राजेंद्र बापू की
जिराई देवी के नाम से वो गांव है। और वो हमारा सेक्रेटरी देख के आया। मेरे को टाइम मिला तो मैं भी चक्कर मारता हुआ जाऊंगा, लेकिन समय की तंगी है, मैं तो यहाँ टाइम ज्यादा दूंगा। और मैं तो राजेंद्र बाबू की वो बात तुम्हारे को आधे में थी बताऊंगा। राजेंद्र बाबू को पता चला कि वो आग बबूला हो गया, अंग्रेज का बच्चा। शंकराचार्य मुजरिम के नहीं आएंगे और वो कुछ खरी खोटी सुना देगा तो मेरे भारतवासियों की इज्जत का सवाल है। भारतवासियों का तो भगवान और संत ही तो है उनकी पहचान। राजेंद्र बाबू पहुंचे जेल में। बैरिस्टर थे, कर्मठ थे और सत्य के पक्ष में थे और अंग्रेजों को ललकारने में बहादुर थे। जज ने उनका नाम सुना था, ये सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ है और बैरिस्टर हैं, हमारी योग्यता से कुछ आगे पढ़े हुए हैं। राजेंद्र बाबू आए तो जज की आंखें फट गई। क्यों आए, कैसा, व्हाट इज द मैटर, व्हाट हैपेंड, व्हाट ही वांट, आई डोंट नो सर, बट ही जस्ट कमिंग। राजेंद्र बाबू हो देखा कि शंकराचार्य जी आ रहे। राजेंद्र बाबू एक क्षण के लिए चुप हो गए। प्रभु, ये भारत के संत की शान, भारत की शान है, मैं क्या करूं, तू ही प्रेरणा दे मेरे प्रभु। ओम हरि। अंतर्यामी ने प्रेरणा दी। टोपी पहनते थे, पता है ना आपको। राजेंद्र बाबू ने टोपी उतारकर संत के चरणों में रखी और जैसे सूखा बांस गिरे ऐसे दंडवत प्रणाम किया तो अंग्रेज जज की आंखें फटी रहेगी कि बैरिस्टर इनके संत के आगे ऐसा चरणों में। बोले हाँ, ये हमारे जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति भरने वाले हमारे संत हैं, हमारे प्राण हैं। जज ने देखा कि अब शंकराचार्य को दोषी घोषित करूंगा तो भारतवासियों का रोष तो पूरे अंग्रेजों के लिए और मेरी तो ऐसी तैसी कर देंगे। उसे जजमेंट में लिखना पड़ा कि जगत गुरु शंकराचार्य निर्दोष है, बाइज्जत इन्हें भेजा जाता है। ये तुम्हारे यहाँ के सपूत की सेवा है, मैं कैसे भूलूंगा। सीवन के पास के गांव, सीवन ही समझ लो, इसी इलाके के सपूत की बात मैं कैसे भूलूंगा। आपको बधाई हो, ऐसे से बहादुर वीर बिहार में हुए। और भी हैं अष्टावक्र भगवान। जनक को कहते हैं बेटा जनक। जनक 90 साल के सीता के पिता और बिहारी गुरु 12 साल के और टेढ़ी मेढ़ी टांगे, लेकिन आत्म साक्षात्कार किया है। हे पुत्र जनक, अगर तू मोक्ष चाहता है तो विषय विकारों को विष की नहीं छोड़, आर्जव क्षमा शौच सुधा पी दिन रात रे, आत्मज्ञान पाले। अष्टावक्र मुनि तुम्हारे बिहार के हो गए। और भी क्या क्या नर रत्न हुए। बिहारी भीख मांगते, शर्म आनी चाहिए। बिहारियों को नीचा दिखाने वालों को चुल्लू भर पानी में नाक डुबो के, अब ज्यादा क्या बोलूं मैं, समझ गए। बिहारियों को जो नीचा दिखाता है वो मुझे नीचा दिखा रहा है। मैं अपना नीचा देखना तो मान लूंगा, लेकिन बिहारियों के साथ अन्याय में बर्दाश्त नहीं करता हूं। नारायण हरि बोलो, नारायण हरि। एक जगह में मैं फोटो देखा अखबार में, कोई नेता कार में बैठा है और कोई भीख मंगा खड़ा है और वो फिर अखबार वाले में ये कार्टून आया, भैया तुम कहाँ के हो, भीख मंगे से वो पूछता है कार खड़ी करके। नेता मैडम का पुत्र, समझ गए, समझे रहे तो बोलता मैं बिहार का हूँ। दस तेरी कार्टून बनाने वाले यार, हम जाते बिहारी भीख मांगते, दिखाओ कौन बिहारी भीख मांगता है। अरे वो मेहनत मजूरी करते, पसीना बहाते हैं, भीख मांगते बिहारी है। मुर्दे कहीं की खोपड़ी, खोपड़ी खाली बा कि नहीं है, खोपड़ी खाली है कि नहीं है। अब दीक्षा वाले, कमर सीधी गर्दन सीधी,